मुझे याद है वो पल जब मैं उनसे मिली थी। नेवी ब्लू शर्ट ब्लैक पेंट में थे वो। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, मेरे पहले ऑफिस के केबिन में वो थे। हम साथ कम करने वाले थे। उन्हें मेरी जिम्मेदारी दी गई थी। कई बातें हमें नहीं पता होती, पर हमारा मन कई बातें जल्दी भांप लेता है। वो अपना पराया बिना किसी लॉजिक के समझ ही जाता है। कुछ ऐसा ही मिलना रहा मेरा उनसे। हमारे बीच कुछ ऐसा खास बात नहीं हुई, ना दिल जोर से धड़का, बस एक सुकून सा लगा मन को। वो शुरू से ही मेरे इतने करीब हो गए जो मैं खुद जान नहीं पाई। सत्या जब तक खाना नहीं खाते, मुझे खाना भाता नहीं। उन्हें भी मेरा किसी से काम के अलावा बात करना अच्छा नहीं लगता। ये बात उनकी आंखों से झलक जाती। उनकी खामोशी सब कह जाती, और मैं पता नहीं कैसे उनकी वो खामोशी से डर जाती और सबसे दूरी बना लेती। ये संबंध जो था वो मुझे आज भी समझ नहीं आता। बिना कुछ बात के, बिना कोई बंधन के ये क्या हो रहा था। हम तो सही तरीके से दोस्त भी नहीं थे। सत्या काफी हाइटेड और तंदुरुस्त तन वाले हैं। हालांकि सांवला रंग है, पर बहुत अच्छे दिखते हैं। मुझे तो अच्छे ही लगते हैं। मैं उनके सामने बहुत फीकी सी हूँ, छोटे कद की, मासूम चेहरे की। तब यही सोचती थी कि उनके जैसा मेरी जैसी की तरफ देखेगा भी नहीं। उन्हें तो नॉर्मल या ज्यादा हाइट की लड़कियों की खोज होगी। शायद घर वाले पसंद करके रखे हो, या उनकी कोई पहले से जीएफ होगी, या कोई होगी जो उनके करीब होगी, जो चाहती होगी कि वो बस कह दे और हाँ बोल दो। मेरे जैसी उनके जीवन में शायद टाइम पास के लिए ही आ सकती है। वो भी अगर उनके पास कोई ऑप्शन ना रहा तो, या मुझ में कोई खास बात समझ आई तो। कितना नेगेटिव सोचती थी ना। मैं ऐसी ही थी खुद को। मैंने कभी किसी की नजर में स्पेशल देखा ही नहीं। घर समाज दोस्त या कोई देखा ही नहीं। घर समाज दोस्त या कोई अजनबी, ऐसा कोई भी नहीं था जिससे मुझे स्वयं को सही देखने का नजरिया मिले। एक लंबी बीमारी मैंने झेली थी, तो एक बीमार लाचार अबला वाली सोच तो थी ही। बाकी कसर जिंदगी में आने जाने वाले लोगों ने पूरी कर दी। आप मेरे हो सत्या, और मैं आपकी हूँ। मैं आपकी ही रहूंगी। मैं आपकी हंसिनी हूँ जो अकेली रह सकती है, मर सकती है, पर कहीं और नहीं जा सकती। दुनिया की रिवाजों जरूरत मुझे नहीं है। सत्या, मैं आपकी हो चुकी हूँ। मेरी आत्मा ने आपको स्वीकार किया है। भले ही आप मुझसे न कहे, पर आप भी मुझे याद कर रहे हो। सत्या, मन में मैं तुमसे बाहर निकल ही नहीं पा रहा हूँ। काश काश मेरे ये हालात ना होते। तब तुम पक्का मेरी बाहों में होती, मेरी संगिनी बनकर। माँ परिवार के बंधन में ऐसा बंधा हूं कि ना रहा जा रहा है, ना ही कहीं भाग सकती हूं। तुम क्यों मुझे गालियां देकर दुत्कारती नहीं हो सखी? तुम सोचते होगे इतना प्रेम दिखाकर मैं तुम्हें बांधने या वापस अपनी ओर लाने की कोशिश कर रही हूं, पर सच मानो, मेरी बेचैनी और हताशा को तुम्हारा प्रेम ही सही कर पाता है। और मेरे पास क्या है करने को या देने को? एक प्रेम ही तो है जो अब दे सकती हूँ। सत्या, तुम मुझे गद्दार मानती होगी, मान भी लो। कम तो ऐसा ही किया है मैंने, पर सच कहूं, कोई भी रास्ता नहीं था जिससे मैं तुम्हें पा सकूं। घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, रिश्तेदारों की नज़र अलग, और साथ में बहनों की फिक्र। माँ की कमज़ोर बनने की आदत, कैसे कुछ कर पाता मैं? अब तो इतना भी नहीं कि तुम्हारे साथ अलग रहकर ध्यान रख पाऊं। काश मैं सब बोल पाता तुमसे सखी। काश कुछ हो जाता कि हम साथ रह पाते। मैं घर से भाग पाती सब भूल कर, या जिद करके आ पाती। काश भगवान कुछ ऐसी कृपा कर देते आप सत्या। काश ये रिश्ता शादी का नाटक यही खत्म हो जाए। मैं वचन से आजाद हो जाऊं, फिर भले दूर से तुम्हें देखकर जिंदगी काट लूंगा। बस तुम्हारा हो सखी। काश तुम्हें दिल का हाल दिखा पता सखी। पता नहीं कैसे हो आप, मुझे याद करते होगे क्या पता। तुम तो
तो लोगों से घिरे होगे, अभी फुर्सत कहाँ होगी कुछ याद कर सको। सत्या, अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आया तो कैसे देख पाऊंगा मैं? तुम मेरी हो, तुम्हें खुद से जुदा किसी के पास सोच भी नहीं सकता। ये कैसा इंसान हो, मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूं। तुम मेरे लिए इतना त्याग कर दी, हमारे सारे सपने यूं ही जाने दी, फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता हूं? सखी, आप मुझसे अपना देखने का क्यों कहते हो? मैं आपके नाम से जी सकती हूं, पर कहीं का सोच भी नहीं सकती। आपसे अलग खुद को महसूस नहीं कर सकती मैं। आपस में कितनी भी दूरियां हो, पर दिल पर इसका कोई असर नहीं होता। रिश्ते खून या रिवाजों नहीं, दिल से बनते हैं और दिल से ही चलते हैं। पर फिर भी दुनिया इससे जानकर भी अनजान बनती है।